केमिस्ट्री में एलिमेंटल प्रॉपर्टीज की नॉलेज हर एग्जाम में चाहिए। इनको पीरियोडिक टेबल की हेल्प से सुपर इजी मेथड से सीखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि ये अमेजिंग वीडियोस बिना मिस किए आप तक पहुंचती रहे। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम पीरियोडिक टेबल का यूज करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज का ट्रेंड डाउन द ग्रुप जानेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई। इट मींस साइज ऑफ द एटम। It is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons. It is measured in nanometer और picometer. Nano means 10 की पावर -9 और pico means 10 की पावर -12. ये यूनिट्स है मेजरिंग की। तो देखिए, जब आप एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, मतलब एटम का साइज बड़ा होता जाता है। इसका रीजन जानते हैं। जब हम एक ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं तब हर नए एलिमेंट के साथ एक नई शेल ऐड होती जाती है। जैसे हाइड्रोजन में के शेल, लिथियम में के और एल शेल, सोडियम में के एल और एम शेल। देखिए, हर एक के साथ एक एक शेल ऐड हो रही है। नई शेल के ऐड होने से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है और इस तरह एटॉमिक रेडियस और एटम का साइज भी बढ़ता जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई मतलब साइज ऑफ एन आयन। डाउन द ग्रुप आयनिक साइज इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करता है। रीजन समझते हैं। आयनिक एटॉमिक रेडियाई की तरह ही डाउन द ग्रुप मूव करने पर नंबर ऑफ शेल ऐड होती रहती हैं, जिससे न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ता रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी, या इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब वो एनर्जी जो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जब हम किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वो चाहिए होती है इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि एक एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो एक पॉजिटिव आयन बनता है। इसमें कई तरह की होती है। देखिए, एक होता है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, पहला जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, उस एटम से बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और यूजुअली ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। देखिए, ट्रेंड की अगर बात करें, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। रीजन समझते हैं। क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जाता है, जिससे पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और अब इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या। जब भी कोई एटम या आयन किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या यूं कहिए कि एक्सेप्ट करता है, तब या तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, या कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब हमें बाहर से और ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जिसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इस एनर्जी में होने वाले चेंज को ही, मतलब या तो एनर्जी लूज की या एनर्जी या तो हमने एनर्जी को लूज किया सिस्टम ने तो एक्सोथर्मिक हो गया, या उसको एनर्जी मिल रही है हम सप्लाई करते हैं एंडोथर्मिक हो गया। इस चेंज को ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका ट्रेंड की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये डिक्रीज होती है। रीजन समझते हैं। जैसे जैसे हम एक ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं, एटम का साइज इंक्रीज करता है। इससे एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है और नए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना टफ हो जाता है। बढ़ गई इसकी वैल्यू यहां पे ना। इसका दूसरा कारण है, ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, जिससे एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी बढ़ती है। ये इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, पुश करते हैं, और उसके साथ साथ, पुश करने के साथ साथ न्यूक्लियस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम करते हैं, उसको भी कम कर देते हैं क्योंकि पुश कर रहे हैं। इस प्रोसेस को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन भी कई बार आ जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दो एटम मिलकर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड से जुड़ते हैं, दो एटम्स हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहे हैं, तो मतलब पेयर मतलब उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब उन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ ज्यादा एक्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे समझो, ये
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत है किसी भी एटम की। कि सपोज करो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एटम है, एक बॉन्ड से जुड़ गए हैं, ठीक है, उनके बीच में एक बॉन्ड, एक सिंपल और वेग एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा, नॉर्मली ऑक्सीजन की तरफ होता है, तो यहां बोलेंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए। ट्रेंड की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम इस ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पर इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन्स है। इससे एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो जाती है, या यूं कहिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैलेंसी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, उसे वैलेंसी कहते हैं। यूजुअली वैलेंसी रिमेन्स द सेम विद इन अ ग्रुप। आप ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ, वैलेंसी सेम रहेगा। रीजन, एक ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते समय आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते, इसलिए वैलेंसी सेम रहती है। वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एक जबरदस्त वीडियो अब तक पसंद आ रही है और आपको लगता है कि आपके एक लाइक पर मेरा हक बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार। बहुत प्यार से एफर्ट डालकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको लर्निंग का एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस दे सकूं। मेरा प्रयास यही है। और अब हम प्रॉपर्टीज को ट्रेंड अलोंग द पीरियड के हिसाब से डिस्कस करेंगे, मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं तो इन प्रॉपर्टीज पे क्या असर पड़ता है। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी पकड़ते हैं एटॉमिक रेडियाई। लेफ्ट टू राइट एक ग्रुप में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। कैसे होता है समझते हैं। जब हम अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हर नए एलिमेंट के साथ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है, बढ़ता जाता है, जिसके कारण ये और ज्यादा फोर्स से उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है और एटॉमिक रेडियस या एटम का साइज अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाता है। दूसरा, एक और चीज, अलोंग अ पीरियड शेल का नंबर सेम रहता है और नए इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, तो शील्डिंग का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पे हमेशा बरकरार रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियाई। ट्रेंड की अगर बात करें, देखिए आयनिक रेडियाई को हम दो कैटेगरीज में देखेंगे, पहला होगा कैटायंस, दूसरा एनायंस। तो पहला मेटल कैटायंस की बात करते हैं। जब आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो स्टार्टिंग में मेटल कैटायंस के लिए आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम Na पॉजिटिव से लेकर एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव तक कैटायंस का साइज छोटा होता जाता है। इसका रीजन है क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैटायंस बनाते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है और न्यूक्लियस यानी प्रोटीन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज होता है, जिसके कारण आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है और अल्टीमेटली आयन का साइज छोटा होता है। दूसरा होगा नॉन मेटल एनायंस की ट्रेंड। क्या होगा, जब किसी भी पीरियड में हम नॉन मेटल एनायंस तक पहुंचते हैं, मतलब मेटल्स के बाद मेटलॉइड्स आ गए, वहां पे नॉन मेटल्स आ गए, तो आयनिक रेडियस पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद स्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन N3 माइनस, N3 नेगेटिव होता है, से लेकर ऑक्सीजन O2 नेगेटिव तक एनायंस का साइज इंक्रीज होता है, पहले इंक्रीज हो जाएगा। इसके पीछे रीजन होता है कि देखिए, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद एनायंस बनाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है। गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन को, तो पहले इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, रिपल्शन बढ़ गया, जो एनायंस के रेडियस को बढ़ा देता है। अब रेडियस बढ़ेगा, रिपेल कर रहा है तो थोड़ा बाहर जाएगा ऑर्बिट उसका, ठीक है। बाद में नॉन मेटल एनायंस में सिमिलर चार्ज वाले आयंस के बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता नहीं है, सेम रहता है, क्योंकि ये क्या है, ये तो सेम शेल की बात हो रही है ना, जिसके कारण आयनिक रेडियस स्टेबल हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। रीजन समझते हैं। जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, जिसके कारण एक्सटर्नल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, पर वो सेम शेल में बढ़ते हैं, इसलिए कोई नई शेल ऐड नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, इसलिए शील्डिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन सभी कारणों से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पुल करता है अपनी तरफ, और एक्सटर्नल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत टफ बन जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है, मतलब आयनाइजेशन मींस इलेक्ट्रॉन को मूव करना। ये ऑलरेडी हम ग्रुप्स वाले में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, मतलब इसके पीछे कई कारण है। देखिए, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है,
एटम का साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अल्टीमेटली जो टोटल एटम का साइज होगा न्यूक्लियस और ऑर्बिट में लाकर के वो छोटा हो जाएगा। अब इंक्रीज्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि जो ऑर्बिट है वो छोटा हो गया, एटम का साइज छोटा हो गया, तो जैसे कोई एक्स्ट्रा एटम आएगा बाहर से आएगा तो वो न्यूक्लियस के काफी पास आ जाएगा, तो उसको न्यूक्लियस क्या करेगा, फिर से अट्रैक्ट करेगा, सो इट बिकम्स इजी, है ना। तो इसी कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट नाउ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जब आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन जो एटम का होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा खींचेगा। इसके पीछे भी सेम रीजन है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और एटम का साइज छोटा होता है, और अब इंक्रीज्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण और इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना या उसको अपनी तरफ खींचने की पावर जो होगी उसे इंक्रीज होते देने लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी से इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। नाउ नेक्स्ट वैलेंसी की बात करते हैं। इनिशियली वैलेंसी 1 to 4 मतलब 1 से 4 तक इंक्रीज होती है मेटल्स के लिए, और नॉन मेटल्स तक पहुंचते पहुंचते ये 3 से 0 तक के बीच में वेरी करती है। रीजन क्या हो, देखिए ऐसा करने के पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कई आने वाले चेंजेस हैं और उनके मल्टीपल जो वैलेंसीज होती हैं, यानी कि वहां पे ना जो बॉन्ड बनाने के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सब अवेलेबल हैं, दे आर फ्री टू मेक बॉन्ड्स नॉन मेटल्स तक आते आते, दैट्स वाई ये वेरिएशन आ रही है। तो साथियों इस वीडियो को इंफॉर्मेटिव और आपके लिए यूजफुल बनाने का मेरा एफर्ट अगर आप तक पहुंच पाए तो अपना एक लाइक करके कमेंट्स में बताइएगा कि मेरे एफर्ट्स कैसे रहे। इसका अगला पार्ट भी जल्दी शेयर करने वाला हूं, जिसमें ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर क्लास के लिए, हर लेवल के लिए, आईआईटी, जेईई और मेडिकल के लिए जैसे नीट वगैरह के लिए भी होगा, सबके लिए यूजफुल होने वाला है। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, और नोटिफिकेशन को जो बेल है उसको प्रेस कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, ये आपका सपोर्ट और प्यार है मेरे लिए। अपना सपोर्ट और प्यार मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। कीप एंजॉयिंग एंड लर्निंग, टेक केयर।